कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी लाइफ में। मतलब तुम बेसिकली मेरे जैसे हो बहुत हद तक। माधव दो तुम। और सबसे बड़े माधव तुम खुद के साथ हो। इसलिए तो मैं आप ही के लेक्चर देखता हूँ, और किसी के नहीं देखता, रेयरली किसी के देखता हूँ मैं। बट अगर आज तक आपको मेरे लेक्चर्स या मेरे काम से कोई एक चीज हटानी है ना, मतलब लेके जानी है उधर से, तो बस आप ये देखो कि मेरे ऊपर जो बदलाव आ रहा था, या मेरे ऊपर जो बदलाव लाया गया, या जो भी कहना चाहते हो आप बेसिकली, लेकिन मैंने अलाउ किया अपने आप को बदलने के लिए। यू मस्ट हैव सीन अ डिफरेंस। मेरे अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे वर्सेस जो मेरा रीसेंट काम है, आपको उसमें बहुत फर्क दिखेगा ना कि ये इंसान बदला है। बहुत ज्यादा। ठीक है। तो वो कैसे हुआ? जब जिन ट्रैप्स में आप अभी फंस रहे हो, मैंने समझा कि वो ट्रैप्स है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर नॉट वर्थ इट। मैं वो आपको समझाता हूँ। ठीक है। अब जो मैं आपको कुछ चीज़ें बोलूँगा, आप उनको ध्यान से सुनना। क्योंकि जैसे आपने खुद ही कहा कि आपको पता है मैं कोई गोली वोली नहीं देने वाला। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है वो मेरी तरफ से मान। क्यों? क्योंकि मेरा मतलब पूरा व्यक्तित्व इसी चीज के ऊपर बेस्ड है कि एक तो मेरे को सच जानना बहुत पसंद है। असली सत्य, जिससे नोइंग आता है, नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, नोइंग। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैविंग इंफॉर्मेशन एंड नोइंग। देर इज अ मेजर डिफरेंस। तो एनीवे, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद अ फ्यू थिंग्स। नंबर वन, आप बिगड़े हुए तो हो, लेकिन आप बिगड़े हुए भी इसलिए हो क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस एक काफ़ी अच्छे लेवल की है। ठीक है। तो आप बिगड़े क्यों हो? क्योंकि आपको नॉर्मल चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं दिखता। ठीक है। तो यू लाइक टू पुट योर सेल्फ इन द प्लेस जहाँ पे, जैसे आपने कहा, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, ये जो सेइंग है इंग्लिश की, दिस इज़ अनदर वे टू से कि मैन विल बी लेजी अगर उसको फूड और सेक्स देते गए। बहुत कम आदमी होते हैं जो खुद को टेस्ट करना पसंद करते हैं, या जब पूरा प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तब उनका इंजन स्टार्ट होता है। लेकिन इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मल लेवल ऑफ स्टिमुलस ऐसे लोगों को स्पार्क नहीं करता। नॉर्मल लेवल ऑफ स्टिमुलस हम जैसे लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे हैं बाकी लोग अच्छे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस अलग हैं, बाकी लोग अलग हैं। दुनिया में हर टाइप के लोग होते हैं। ठीक है। तो देर आर टू मेनी थिंग्स दैट यू हैव स्पोकन अबाउट। एवरीथिंग इज यूजलेस दैट यू हैव स्पोकन अबाउट। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक जितना सब बताया, बताया एज इफ इट्स अ प्रॉब्लम। स्कूल में ऐसा हुआ था, एक्नी में ऐसे हुआ था, डायरी के डेडलाइंस ऐसे थे, वहां फिर मैं जीता, फिर वहां से मैं हटा, फिर यहाँ हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तेरे को पता नहीं है ये सब तेरी यूनिकनेस है मेरे भाई। दिस इज व्हाट सेट्स यू अपार्ट। के हाँ। वाइल बीइंग अ फकॉल स्टूडेंट, तो फिर भी प्रीफेक्ट बना। मेरे साथ भी वैसे था। मैं अपने स्कूल में टॉपर था बचपन में। फिर सेवेंथ सिक्स स्टैंडर्ड से मेरी डायरी में रिमार्क आने लगे और मैं क्लास की जगह प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा होता था। एंड इट जस्ट बिकेम वर्स फ्रॉम देयर, हॉरिबली वर्स। कि मेरे सारे स्कूल वाले मेरी बेइज्जती करते थे, और बचपन में ये मेरे को बोलते थे कि सरद यूल बी द हेड बॉय। जब मैं फिफ्थ में था, सिक्स में था, सेवेंथ में था, तब तक मैं फिर भी टॉप करता था। लेकिन फिर मेरी प्रिंसिपल, मेरी टीचर्स ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया, तो मैंने क्या किया? बदला लिया खुंदस में। एकेडमिकली भी बदला लिया, साथ में 3-3.5 हजार बच्चों के इलेक्शन में जीता हेड बॉय की पोजीशन के लिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि अपन वैसे लोग हैं जिनको गांड में मिर्ची डालो तो अपना मन करता है कि चलो खेलते हैं। ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मल संसार है ना, हमें उसके थ्रू काफी दिखता है। जैसे एजुकेशन सिस्टम हो गया, स्कूल में मैं टॉप करूं, झाट नहीं मैटर करता। मेरे अगर बच्चे हुए कभी, मैं उनको कभी स्कूल नहीं भेजने वाला बेसिकली। क्योंकि मेरे को उधर झाट फायदा नहीं दिखता। टीचर खुद अभी बच्चा है, और दिस इज नो डिसरिस्पेक्ट टू द टीचर, बट सिंपली अगर एक टीचर अपनी लाइफ को साइड में रख के हर इंसान को पर्सनली नहीं समझ सकता जो उनका प्यूपिल है, तो वो टीचर होने लायक ही नहीं है।
और अगर वो ऐसा टीचर है जो बेस्ड ऑन बच्चा कैसे है अपना टीचिंग का मेथड ना चेंज करे और 40 लोगों को एक डब्बे में बैठा के एक ही तरीके से पढ़ाने की कोशिश करे, तो वो टीचर नहीं है, क्योंकि वो भी वही कर रहा है जो उसको रूल्स दिए गए कि तुम ये फॉलो करो। अब जब ये सारे सिस्टम्स के थ्रू दिखने लगता है ना, तो हमारा भरोसा नहीं होता ऐसे सिस्टम्स पे। तो हम वैसे लोन वुल्व्स हैं जो एक ही इंसान पे फाइनली भरोसा करते हैं, खुद पे। और वो खुद पे भरोसा कब आता है? जब हमारे साथ ये चूतियाबंती होती है। हमें अंदर से पता है हम बेटर है नॉर्मल चूतिया से, बट हम कुछ करते नहीं उसके बारे में, क्योंकि हम बेटर है इसलिए हम लेजी भी होते हैं। लेकिन जब कोई पंगा लेता है या कुछ ऐसा होता है, देन वी अप्लाई आवरसेल्व्स, क्योंकि बचपन में या यंगर ईयर्स में हम फिर भी ईगो से बहुत अटैच्ड होते हैं। तुम अभी जितना तुम्हारा जीवन है ना, सब ईगो ड्रिवन है, जिसमें कुछ गलत बात नहीं है, क्योंकि ईगो के ही थ्रू ये जीवन जिया जा सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ईगो तुम्हें चला रही है, तुम ईगो को चला रहे हो, ये लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली जब ऐसी कोई मिर्ची लगती है या हमें लगता है चैलेंज हुआ है या ऐसा हुआ है, तो देन वी प्रूव आवरसेल्व्स एंड वी गो बॉल्स टू द वॉल। हम पूरा दम लगाते हैं। तुम प्रीफेक्ट बने, मैं भी बना, हम ऐसे ऐसे लोग हैं। फिर एकेडमिकली भी हम लोग बकवास थे, लेकिन फिर तुमने भी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करी। मेरे को 10th में मतलब बहुत गंदे मार्क्स थे, 12th में मैं 92% लाया सीबीएसई में। ठीक है, सब किया बाहर की दुनिया के लिए, फिर भी सब फिर भी बाहर की दुनिया के लिए कर रहे थे। उस टाइम पे यही लगता था अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए असलियत में जो करनी होती है ना चीजें, उसके लिए इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली अब आपकी भी यही कहानी चल रही है। इस मुताबिक आप मेरे से बहुत सिमिलर हो, क्योंकि उसके बाद फिर कॉलेज स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ईयर में आपको ड्रॉप लग गया, तो उधर भी आपको उतना कुछ इंटरेस्ट ना आ रहा होगा, ना आपको फायदा दिख रहा होगा। बट साथ में क्या है, हम लोगों का दिमाग बाकी जगहों में चलता है, तो आपने अपने आप कुछ अलग से भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, विच इज वेरी गुड। बट क्योंकि आज तुम वो लोन वुल्फ अभी भी हो, तो तुम्हें जब दिखता है बाकी सब तो कुछ भी कर रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, ये कर रहा है, कहीं ना कहीं फिर भी डाउट लगता है, या कहीं ना कहीं फिर भी लगता है कि भैंचोद क्या मुझे कुछ ऐसा नहीं पता जो इन लोगों को पता है। बट वो बस इसलिए क्योंकि तुम अकेले हो। यही अगर तुम अपने लाइक माइंडेड टाइप के लोगों के साथ हो, तो तुम्हें ऐसा ना लगे। तुम्हें तब समझ में आएगा कि हम जो आउटकास्टेड पीपल है, या हम जो ऐसे लोग हैं जो फिट नहीं करते ये एस्टैब्लिश सिस्टम्स में, क्योंकि वो सिस्टम्स ही साले क्या है क्या बोले उसके बारे में, तब तुम्हें समझ में आएगा। जैसे टीएफएम हो गया, टीएफएम की जो टीम है ना, अजूबे भरे हुए हैं उसके अंदर। एक तो मैं भोसड़ी का, ठीक है, साथ में अपना सार्थक हो गया, साथ में ईशी हो गई, ऐसे ऐसे सब अलग अलग लोग हुए। ये सब वो लोग हैं जो अपने जीवन में अपनी जगहों में फिट नहीं हुए थे मेरे भाई। ये सब वैसे लोग हैं। लेकिन जब हम लोग साथ में आते हैं, तब हमें समझ में आता है कि अरे हाँ, मैं पागल नहीं हूं। जैसे ब्रदरहुड के भी हम मीटअप्स क्यों करते हैं? ताकि लोग आके नंगा हो सके दिल और दिमाग से। क्योंकि सच्चाई, अगर मैं सच तेरे को बताऊं, सबकी यही है। तू और मैं बाकियों से ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि हमें कोई नहीं बता सकता कि तू सुबह इतने बजे उठ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद के साथ भोसड़ी बन जाएं।